हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू डिफरेंट वर्ल्ड। डिफरेंट वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज अपन इस कुंडली के माध्यम से इस विषय पर विचार करेंगे कि जातक को जो उसकी पत्नी है वो कहाँ से प्राप्त होगी, किसके द्वारा प्राप्त होगी। इन सब चीज़ों पे अपन चर्चा करेंगे। एक यहाँ पे अपन देखते हैं, ये नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये इस तरीके से अपन ने किया हुआ है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो आपका सप्तमेश है, अब सप्तमेश यानी सातवां जो आपका घर है उसमें क्या नंबर लिखा हुआ है। अपन देखते हैं कि उसमें 7 ही लिखा हुआ था, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली है, ये 7 लिखा हुआ है। 7 जो है आपका वो है तुला राशि। ठीक है, तुला राशि के स्वामी जो होते हैं वो हैं शुक्र। तो किसी भी कुंडली का सप्तमेश शुक्र है। अभी इस कुंडली का जो सप्तमेश है वो शुक्र है, तो शुक्र को हमने सारे ग्रहों में बिठाया हुआ है। और अगर किसी कुंडली का सप्तमेश कहाँ कहाँ बैठता है और वो कैसे फल देता है पत्नी को प्राप्त करने के लिए, उन सब चीज़ों की अपन चर्चा करेंगे। जब आपकी कुंडली में सप्तमेश प्रथम भाव में होता है तो पत्नी को प्राप्त करने की जो जद्दोजहद है, सारी तैयारियां हैं वो खुद के द्वारा की जाती हैं। इसमें और कोई सहयोग नहीं करता, वो अपने प्रयासों से ही अपनी पत्नी को प्राप्त करता है। अगर कुंडली का सप्तमेश प्रथम भाव में खुद के घर में अगर बैठा हो तो। फिर देखते हैं कि अगर कुंडली का सप्तमेश दूसरे भाव में बैठा हो, अगर कुंडली का सप्तमेश दूसरे भाव में होता है तो आपके जो रिश्तेदारों के द्वारा आपका संबंध होता है या पत्नी प्राप्त होती है। उसी प्रकार तीसरे भाव को अपन जब देखते हैं, सप्तमेश अगर तृतीय भाव में होता है तो जो रिश्ते है आपका वो या तो आस पड़ोस, यानी जो पत्नी होती है उसका जो घर है वो आस पड़ोस में होता है, घर के पास में होता है, या भाई बहनों द्वारा, बहन के द्वारा या भाई के द्वारा आपको आपकी पत्नी प्राप्त होती, जातक को अपनी पत्नी प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि ये भाई बहनों का घर भी कहलाता है ये तीसरा भाव जो है। यहाँ बात करते हैं कि अगर यहाँ आपको शुक्र नहीं देखना है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कुंडली का जो सप्तमेश है यानी 7वां भाव में जो भी नंबर डला हो, समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर 1 नंबर डला होता तो आपकी राशि क्या हुई, मतलब यहाँ का जो क्या हुआ आपका मेष हुआ। ठीक है, तो मेष सप्तमेश फिर क्या हो जाता है आपका मंगल। ठीक है, राशि स्वामी क्या हुआ उसका मंगल। फिर अपन मंगल पे विचार करते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे अपन ने शुक्र ग्रह को लिया हुआ है। ठीक है, चौथे नंबर पे अपन विचार करते हैं कि जब सप्तमेश आपकी चौथे नंबर पे होता है तो जो पत्नी है वो आपकी माता के द्वारा, यानी जो रिश्ता है वो आपकी माता के द्वारा होता है, माता के प्रयासों से या माता के बताई हुई कन्या से आपका विवाह होता है। ठीक है, पंचम भाव पे अपन आते हैं। जब कुंडली का सप्तमेश पंचम भाव में होगा तो यहाँ जहाँ आप शिक्षा ले रहे होंगे, जहाँ आप पढ़ रहे होंगे, वहाँ से आपको पत्नी प्राप्त होने की संभावना है। मतलब इसमें मैं ये कहूँगा कि प्रेम विवाह भी हो सकता है अगर आपकी कुंडली का सप्तमेश पंचम भाव में बैठा हो तो। छठे भाव की बात करें अपन, जब कुंडली का सप्तमेश छठे भाव में होता है तो पत्नी आपके मामा मामी, मौसी मौसा, इनके द्वारा आपको प्राप्त होती है। ठीक है, अगला फिर अपन लेते हैं आपका, अब जो है आपका 7वां भाव। जब आपका सप्तमेश सप्तम भाव में यानी खुद के ही घर में अगर बैठा हो तो यहाँ पे भी जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं या कोई धंधा कर रहे हैं तो इनसे जुड़े लोगों के द्वारा आपको अपनी पत्नी प्राप्त होती है।
ठीक है, जो आपके धंधे में सहायक होंगे, कोई आपके पार्टनर होंगे, उनके द्वारा आपकी पत्नी प्राप्त होती है। आ जाएं अब अपन 8वें भाव में। जब आपकी कुंडली में सप्तमेश 8वें स्थान पर आ जाए तो आपकी जो पत्नी है वो कोई दवाखाना, मेडिकल, नर्स, इनकी वजह मतलब मेडिकल लाइन से प्राप्त होती है, इन लोगों के द्वारा प्राप्त होती है, मेडिकल लाइन के उसमें, है ना। ठीक है, फिर अपन चर्चा करें 9वें भाव में। आपका देखें, जब कुंडली का सप्तमेश 9वें भाव में होता है तो आपकी पत्नी धार्मिक स्थान से या आपके पिता के द्वारा, धार्मिक स्थान से या पिता के द्वारा आपकी पत्नी, पिता के द्वारा रिश्ता किया जाता है। अगला देखें 10वें भाव में। अगर आपकी कुंडली का सप्तमेश 10वें भाव में होता है तो काम धंधा, नौकरी जहां आप कर रहे हो वहां से ही पत्नी के प्राप्त होने का योग होता है। जहां आप काम कर रहे हो या कोई व्यवसाय कर रहे हो तो वहीं से आपका पत्नी की प्राप्ति का योग बनता है। 11वें भाव को अपन देखते हैं कि जब कुंडली का सप्तमेश 11वें भाव में होता है तो बड़े भाई या मित्र के द्वारा आपको यहाँ पे पत्नी प्राप्त होती है। यानी या तो बड़े भाई या आपके कोई मित्र, उनके द्वारा आपको यहाँ पे पत्नी की प्राप्ति होती है, उनके द्वारा। अंतिम देखें अपन कि किसी कुंडली का सप्तमेश अगर 12वें भाव में हो तो पत्नी दूर दराज से मिलती है या परदेश से प्राप्त होती है। ठीक है, यानी आपके घर से कई दूर, मतलब अपने शहर से काफ़ी दूर, अपन उसको ये भी मान लें कि विदेश भी कर लें कि भाई कोई विदेशी महिला से या कोई अदर स्टेट से, यानी घर से काफ़ी दूर जो है वो आपकी पत्नी के मिलने के योग होते हैं। तो अपन अपनी कुंडली, आपकी जो कुंडली है उसके सप्तमेश से अपन ज्ञात कर सकते हैं कि हमें जो पत्नी है, हमारी पत्नी है, वो कैसे प्राप्त होगी, किसके द्वारा प्राप्त होगी। यहाँ पे अपन ये जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।